तो आज के सेशन में हम लोग ये 4 प्रोग्राम है पाइथन के, पाइथन प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पे इन प्रोग्राम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और रन भी करके देखेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम है इसका प्राइम नंबर प्रोग्राम इन पाइथन। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से जो डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे हमारा 13 है, 13 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ तो 1 से ही कंप्लीटली डिवाइड होता है, यहाँ 13 से होता है, और किसी भी नंबर से कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इसका पाइथन में हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक इनपुट स्टेटमेंट दे देंगे। एंटर नंबर इनपुट से पहले, उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट देंगे नंबर को रीड करने के लिए। मैंने n एक वेरिएबल ले लिया है और एक इनपुट स्टेटमेंट देंगे n की वैल्यू को रीड करने के लिए। n वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि ये काम हमें क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना है कि जिस भी नंबर को आप चेक करोगे 2 से लेके उस नंबर से एक नंबर कम तक सभी नंबर से उसको डिवाइड करके देखोगे और रिमाइंडर को चेक करोगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सपोज हम 13 की बात करें कि 13 आपको चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम है या नहीं है, तो 13 को आप हर एक नंबर से डिवाइड करोगे, 2 से लेके 13 - 1 यानी कि 12 तक हर एक नंबर से डिवाइड करोगे। अगर ये किसी कहीं पे भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो उस केस में क्या रहेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या प्रूफ करेगा कि 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम शुरू करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं i, जिसकी वैल्यू हम 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से नहीं डिवाइड करके देखना, 2 से n-1 तक n को हम हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग, फ्लैग वेरिएबल, जिसको हम सेट या रीसेट करेंगे। तो इनिशियली मैंने इसको 0 सेट कर दिया, इनिशियल वैल्यू इसकी हमने 0 ले ली है। अगर कोई चेंज करना होगा तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। फ्लैग। अब एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू n-1। n-1 क्यों लिया है? एग्जाम्पल में कहा था आपको 13 है, तो अप टू 12 ही हमें इस पे आगे जाना है। तो वाइल लिखा हमने, वाइल के अंदर एम्बेडेड स्पेस टू स्पेस छोड़ने के बाद आपको प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो लगाना है। उसके लॉजिक में क्या करना है, हमने नंबर को डिवाइड करना है, यानी कि n को i की हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड करना है और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके अंदर करेंगे ये काम, इफ n mod i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, हमें आगे जैसे मान लो शुरू में ही हो जाता है, सपोज आप 12 को चेक कर रहे हो तो ये 2 के केस में ही डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो फ्लैग को, हमारा जो फ्लैग वेरिएबल है इसको 1 सेट कर देना है। फ्लैग इज इक्वल टू 1। या फ्लैग का कुछ भी मीनिंग नहीं है, आप फ्लैग की जगह एफ वर्ड भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ मर्जी वेरिएबल नेम दे सकते हो, लेकिन ये सेट रीसेट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने इस वेरिएबल का नाम फ्लैग रख दिया है। तो अभी इसके बाद, क्योंकि अगर ये एक बार सेट हो जाता है, यानी कि अगर मान लो 12 को ही चेक करें कि 12 प्राइम है या नहीं है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लूप को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ये आगे क्या, आगे हमारा जो वाइल लूप है वो इटरेट ना हो। लेकिन अगर नहीं होता तो हमें वाइल लूप को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, i इज इक्वल टू i+1 कर देना है। इससे क्या होगा, i की सभी वैल्यूज के लिए ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, चाहे लूप नॉर्मली एग्जिट हो या अब नॉर्मली एग्जिट हो। हमें क्या करना है, फ्लैग को चेक करना है, वाइल के बाहर आके हमें लिखना है इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर फ्लैग 0 रह गया है तो इसका मतलब क्या है, नंबर प्राइम नंबर है, नंबर इज प्राइम।
else print number is not prime। ठीक है, ये लॉजिक था प्रोग्राम का। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आपको। यहाँ पे हमने एक नंबर रीड किया है n इनपुट स्टेटमेंट से। उसके बाद हमने एक लूप काउंटर के लिए i वेरिएबल लिया जिसको हमने 2 से इनिशियलाइज किया है और उसको n-1 तक हम लोग चलाएंगे लूप को विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1, एक एक का इंक्रीमेंट देकर। अब क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है n है, इसको हम 2 से लेके n-1 तक सभी नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे, सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कभी भी डिवाइड नहीं होता तो क्या होएगा, फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह जाएगी। फ्लैग की वैल्यू अगर 0 ही रह जाती है तो नंबर क्या है, प्राइम है। अगर ये कभी भी डिवाइड हो गया, जैसे 13 के केस में ये कभी डिवाइड नहीं होगा, 12 है, 10 है, 16 है, तो ये डिवाइड जरूर होगा। तो उस केस में क्या होगा, फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर फ्लैग 0 नहीं है तो फ्लैग 1 है, तो उस केस में क्या है, नंबर इज नॉट प्राइम। अब इसको हम पाइथन के कंपाइलर में भी एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या रहती है। यहाँ से फाइल में जाके हम एक बार पहले एक कमेंट भी ऐड कर देते हैं, प्राइम नंबर प्रोग्राम। उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एंटर अ नंबर। उसके बाद n इज इक्वल टू प्रिंट इनपुट। इससे क्या होगा, n की वैल्यू रीड होगी। फिर हम एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम एक i लेंगे वेरिएबल लूप चलाने के लिए। मैंने बताया था i की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 2 लेनी है। 2 से n-1 तक इसको आगे चलाएंगे। तो एक while लूप लगा के while i is less than or equal to n-1। अब while की बॉडी के अंदर हम लोग एक if स्टेटमेंट लगाएंगे, if n mod i equals to 0। ठीक, यहां पे क्या करेंगे, फ्लैग को 1 कर देंगे, फ्लैग इज इक्वल टू 1, ब्रेक। उसके बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि लूप चलाते रहना है हमें। अब लूप के बाद हमें क्या करना है, फ्लैग की वैल्यू को चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 प्रिंट entered number is prime, entered number is prime, else। उसके बाद एक else स्टेटमेंट देंगे, else print entered number is not prime। ठीक है, वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था प्रोग्राम। इसको हम बस सेव कर लेते हैं, सेव S7, और इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। तो एंटर नंबर हमें सप्लाई करना है। हम 13 को ही पहले चेक करके देखेंगे कि 13 को क्या बोलता है, एंटर नंबर इज प्राइम। क्योंकि 13 को आपको पता है कि 13 हमारा एक प्राइम नंबर है। इसके बाद हम लोग एक वैल्यू और देके देखते हैं चेक करने के लिए। सपोज हमने 12 को चेक करना है, इनपुट हमने दी 12, तो 12 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम, प्राइम नंबर प्रोग्राम इन पाइथन। अब नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। पहले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम के बीच में क्या फर्क है, उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर को चेक करोगे कि वो प्राइम है या नहीं है। इस केस में आप क्या कर रहे हो, 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, उनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं।
वो प्रिंट करोगे। दोनों प्रोग्राम्स में फर्क है थोड़ा, यहाँ 1 से लेके 100 के बीच में, जैसे 1 के 100 के बीच में आपको पता ही है 3 है हमारा प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, जितने भी हैं वो हम किससे करेंगे, प्रोग्राम से उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस प्रोग्राम में जो लॉजिक्स लगभग सेम है, हमारा पुराना वाला ही है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। तो मैं दोबारा टाइप करने की बजाय इसी में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। एक तो ये इनपुट स्टेटमेंट हम हटा देते हैं यहां से, यहाँ पे हम लोग एक नया लूप शुरू कर लेंगे, एन से शुरू कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू 1 वाइल एन इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, एन की वैल्यू कीबोर्ड से सप्लाई करने की बजाय मैंने वाइल लूप से सप्लाई कर दी, 1 से लेके 100 तक सबको चेक कर, पर्टिकुलर एक वैल्यू को नहीं। अब उसके बाद इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए हमें सबको पीछे की सारी स्टेटमेंट को 1 टैब स्पेस आगे कर देना है। अब क्या है, एन की वैल्यू को भी हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमने सारे ही प्रिंट करने हैं, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। एक चेंज तो ये हो गया कि एन हमने 1 से लेके 100 तक इटरेट कर दिया। एक हमें इसमें ये भी करना है कि हमें नोट प्राइम नहीं चाहिए, सिर्फ हमें प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं, तो ये चेंज भी करना है हमें। साथ में यहाँ पे हमें ये मैसेज नहीं प्रिंट करना कि नंबर इज प्राइम, हमें नंबर प्रिंट करना है, तो हम यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, एन प्रिंट करेंगे। ठीक है, बस इतने से चेंजेस करने हैं, आपके दोनों प्रोग्राम चल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एन लिया 1 लेस देन और इक्वल टू 100, यहाँ एन प्लस 1, बाकी कोई चेंज नहीं किया प्रोग्राम में। अब पाइथन प्रोग्राम में जाके भी ये चेंज कर देते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। n is equal to 1 while n is less than or equal to 100। उसके बाद इसको while के अंदर लेना है, सबको एक एक बार हमें टैब स्पेस दबाना पड़ेगा इंडेंटेशन के लिए। और यहाँ पे n is equal to n plus 1। एल्स हटा देते हैं कि नोट टाइम में हम इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे हम n को प्रिंट कर देते हैं। अब सेव कर लो इसको एक बार, तो प्रोग्राम को रन कर लो। एक सेकंड, n is equal to 1 फ्लैग इज इक्वल टू 0। जो इंडेंटेशन की दिक्कत हो गई है, एक सेकेंड, if flag is equal to 0, दे ही दिया हमने। एक बार रन करके मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये 1 ही प्रिंट करता जा रहा है। 10 तक ले लेते हैं एक बार। वाइल, वाइल के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स हो गई। वाइल इफ फ्लैग फिर ब्रेक i is equal to i plus 1।
इंडेंटेशन की ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। while के अंदर है if फिर flag is equal to 1 break is equal to I plus 1 कहाँ गड़बड़ हो रही है? इसके अंदर ये हो गया, ये वाइल का हो गया, ये if ऊपर वाले वाइल का हो गया स्टेटमेंट। ठीक, अभी भी 1 2 हो कर रहा है। तो ये सारी दिक्कत इंडेंटेशन के कारण हो रही है। एक्चुअली मुझे इधर देखना पड़ेगा स्पेस कहाँ पे कम दिया गया है। वाइल के अंदर ये है, इसके अंदर वाइल I is equal to I plus 1। अब तो आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर विजिबल है। तो देखो इसी प्रोग्राम को देर से एग्जीक्यूट होने का कारण क्या रह गया था, हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक था, इंडेंटेशन की दिक्कत हो रही थी कि हमें किसके अंदर क्या, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है पाइथन में, तो हमें इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था हमारा प्रोग्राम कि 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब थर्ड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट numbers between 100 and 200 that are divisible by 7, कि जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। 100 और 200 के बीच में वो सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं जो 7 से डिवाइड हो। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये भी, तो इसको शुरू करते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक लूप लगाना है जो 100 से लेके 200 तक का हो। तो आई की इनिशियल वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, while आई इज लेस देन और इक्वल टू 200। ठीक है। अब while की बॉडी के अंदर हम लोग मेन प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे, इफ आई मोड 7 इज इक्वल टू 0 प्रिंट, क्योंकि जो 0 से डिवाइड हो रहा है उसे प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट आई। ठीक है। और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1। बस यही लॉजिक है इस प्रोग्राम का कि 1 से लेके 200 से लेके 200 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है जो 7 से डिवाइड होते हो। तो न्यू फाइल ले लेते हैं हम लोग। हंड्रेड एंड 200 आई मोड 7 इज इक्वल टू 0 प्रिंट आई।
तो ये वो नंबर है 100 और 200 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 आता है, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 7 से। इस तरह से आप कोई भी रेंज ले सकते हो, जैसे 10 से लेके 200 तक, 10 से लेके 20 तक। तो 7 की जगह पे आपको डिविजिबल बाय 3 हो तो 7 की जगह पे आपको यहाँ क्या करना है, 3 लिखना है सिर्फ। ठीक है, 10 और 20 के बीच में क्या है, 14 है, जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से एक प्रोग्राम का इसमें ये भी अल्टरनेटिव अल्टरेशन है कि 100 एंड 200 के बीच में जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं उनका सम करना होता है। कई बार ये प्रोग्राम भी पूछा जाता है, तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने आपको। इसी प्रोग्राम में तो पहले 100 एंड 200 लेता हूँ, प्रिंट करने की बजाय हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस आई देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और s वेरिएबल एक 0 इनिशियलाइज कर देंगे शुरू में, और लूप के बाहर आके हम क्या करेंगे, s की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट s। जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं उनका सम क्या है, 2107, 100 एंड 200 के बीच में। उसी तरह से अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जो आप इनपुट कर रहे हो, सपोज आपने प्रोग्राम में नंबर इनपुट किया 156, प्रोग्राम का मतलब क्या है आपका, सम ऑफ डिजिट्स इन पाइथन का 1 प्लस 5 प्लस 6, तो इन तीनों का ऐड करके जो भी फाइनल आंसर होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 होगा। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। इसको डायरेक्टली पाइथन में ही करते हैं। तो नंबर इनपुट करता है तो हम एक कमेंट स्टेटमेंट दे देते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। उसके बाद वो नंबर रीड करने के लिए एक इनपुट स्टेटमेंट देंगे, इनपुट, तो नंबर रीड हो जाएगा। फिर एक व्हाइल लूप, एक वेरिएबल ले लेंगे हम s, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा है तब तक व्हाइल लूप इटरेट होता रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू n मोड 10। उससे क्या होगा, n मान लो आपने 153 इनपुट किया, तो 153 मोड 10 क्या होगा, 3 और m में आके स्टोर हो जाएगा। तो m की वैल्यू को हम क्या करेंगे, s में ऐड कर देंगे, s इज इक्वल टू s प्लस m। अब है हमें n को भी रिड्यूस करना है, क्योंकि n को हमें 153 से 15 करना है, तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 करेंगे। अगर इंटीजर डिवीजन होता होगा पाइथन में तो ये क्या कर देगा, 153 डिवाइड बाय 10 क्या करेगा, 15 रिमाइंडर करेगा, 15 वापस करेगा। तो ये लूप बार बार चलेगा। अब अगली बार क्या होगा, 15 इज ग्रेटर देन 0, 15 मोड 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। पुराने वाले सम में, पिछले सम में 5 ऐड हो जाएगा, और 15 डिवाइड बाय 10 इज 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, और 1 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, 1 होगा रिमाइंडर, सम में ऐड हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 10 इज क्वेश्चन इज 0, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप के बाहर आके आपको क्या करना है, s की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो हमें अभी ये क्लियर नहीं है कि हमारा ये पाइथन में इंटीजर डिवीजन होता है या नॉर्मल डिवीजन होता है। तो इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं, सेव S9 रन एंटर नंबर 153। आउटपुट क्या है हमारा, 9.999। तो ये ठीक नहीं है आंसर, तो क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन नहीं है। तो ये जो आउटपुट है इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंट। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दे देते हैं,
print enter a number, run. Yes, 150 है ना, कितना हो गया हमारा? 5 + 3 = 8 + 1 = 9। आंसर हमारा ठीक है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को एज अ इनपुट दे सकते हो और आउटपुट को चेक कर सकते हो। तो आज हमने 4 प्रोग्राम डिस्कस किए हैं इस सेशन में। फर्स्ट क्या था हमारा? प्राइम नंबर प्रोग्राम इन पाइथन। फिर था प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 100, 1 एंड 100। और थर्ड किया हमने प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 7। इसका एक अल्टरनेट भी किया हमने, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 7। और एक फोर्थ प्रोग्राम किया है, सम ऑफ डिजिट्स इन पाइथन। ये प्रोग्राम किया आपने